सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर हैं, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडली का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत होती है। हमारे यहाँ तो कुछ लेक्चर, इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोग ही खत्म हो जाए। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसे घर जाना पड़ता। फिर उनका लेक्चर बंद करवाए। वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक करूं। मैं कहा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रख लो। तो वो पूछते कितनी बड़ी रखूं? मैंने जितना बड़ा मुंह उससे बड़ी रखा। तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता कितनी बड़ी सुपारी रखूं तो आप सहयोग पे बात क्या करते? इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं है। तो सहयोग में बात करना लोगों को बहुत अच्छा, मतलब लेक्चर देना, जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना। माइक तो छूटता नहीं, एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं। ये भी एक नई बीमारी है। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर हैं भाई, यही सुना। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि भाई तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे लाइए। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा, उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं कि तुम वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, बस। सब लोग आप ठीक कर सकते हैं, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते। पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है, ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों को। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों को? और आप सहयोगी किस दिन के लिए? आप बैज लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैज उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों को क्या ठीक करो? तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का ईलोद्धार जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें, उसको मास्टर करें। और अब बजाय इसके कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करने, इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तुम न तो कोई बीमार हो सकते हो, न कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरणों में एक बड़ा भारी फर्क है कि पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से अध्यात्म नहीं दिया था, ये शक्तियां किसी को दी नहीं थी, समाज के लिए मिली नहीं थी। एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही न रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही नहीं। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है, आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखते हो वो बिजनेस बढ़ गया,
किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ न कुछ चीज मिलती ही जा रही है। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। एक तो हम आपसे बताएं कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने कितना सताया था, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितनी बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लग गए, मोटरें बिक गई, कितना सैक्रिफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता। सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया? इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े हैं कि कौन नेता हो, ये बड़े झगड़े। सब बना बनाया स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता होना चाहिए। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माँ ने बनाया हुआ खेल है, और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कह दिया अच्छा चलो लीडर्स आ जाए, काय के लीडर्स और काय करके, सब एक खेल बनाया माँ ने, इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है। सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, वो फौरन दिखाई दे। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने आप मुंह पे ताला लगा के उतर आते अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में ताला लगा लिया, भाई क्यों? पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाएं तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाए। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, कितनी मेहनत करी, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य कराती और कोई नहीं, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के लिए। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है, बार बार करके हमारा चित्त जाता है, उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से भरनी चाहिए, और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से, प्रेम से अगर जो करेगा वो बहुत गहरा उतरेगा, और नहीं तो ऐसे ही कचरा बहुत होता है, और कचरे का जो